Hello bachcho, let's start the question. The question says blood calcium is increased by administration of option A glucagon, option B thyroxine, option C parathormone, or is it option D calcitonin? So first of all, let's write a key concept. The key concept for this question is glands. Now, what do we mean by glands? तो ग्लैंड्स आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो लोकेटेड है थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एंड रिलीजेस सब्सटेंस, प्रोड्यूस एंड releases substance that perform certain functions. ठीक है, we have two types of gland. One is endocrine, ठीक है, and another is exocrine. One is endocrine, another is exocrine. Now first of all, let's talk about endocrine gland. ठीक है, endocrine gland. So endocrine gland are part of your endocrine system. ठीक है, endocrine system. ये क्या करते हैं? दे मेक हॉर्मोन्स एंड रिलीज देम इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, दे मेक हॉर्मोन्स, दे मेक हॉर्मोन्स एंड रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड डक्ट्स, सो दैट इज द रीजन व्हाई दे डायरेक्टली रिलीज इट इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम. ये हार्मोन क्या करता है? ये हमारे नंबर ऑफ फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, दूसरा है हमारे पास मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म. ठीक है, नेक्स्ट इज यार मूड एंड द लास्ट इज आर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन. ठीक है, नाउ what are the different type of endocrine gland? So first of all we have adrenal gland, then we have pituitary gland. ठीक है, now next we have hypothalamus, thyroid gland, pineal gland. ठीक है, तो ये सारे हमारे पास हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जिसमें एंडोक्राइन टिश्यूज हैं. ठीक है, इनमें क्या है? इनमें एंडोक्राइन टिश्यूज हैं. ठीक है, और ये एक्ट करते हैं एज अ ग्लैंड. तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है सबसे पहले हमारे पास पेनक्रियाज, ठीक है, किडनीज, ओवरीज एंड देन टेस्टिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं अदर सब्सटेंस बट नॉट हॉर्मोन्स. ठीक है, नॉट हॉर्मोन्स. और ये रिलीज किस में होता है? तो दे आर रिलीज थ्रू डक्ट्स. ठीक है, टू द एक्सटीरियर ऑफ योर बॉडी. इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे क्या क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं सबसे पहले स्वेट, सलाइवा एंड टीयर्स. ठीक है, ये सारे इनके सिक्रीशंस हैं. और ये क्या क्या चीजें करते हैं हमारे लिए? दे डू थिंग्स लाइक, सबसे पहला तो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट प्रोटेक्ट आवर स्किन, प्रोटेक्ट स्किन एंड आईज. ठीक है, एंड दे ऑल्सो हेल्प मदर्स टू फीड बेबीज. ठीक है, मदर्स टू फीड बेबीज विच इज आर मेमोरी ग्लैंड्स. ठीक है, फीड बेबीज बाय प्रोड्यूसिंग ब्रेस्ट मिल्क. ठीक है, नाउ डिफरेंट डिफरेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वी हैव आर salivary gland, then our sweat glands, then mammary glands, then sebaceous glands,
लैक्रीमल ग्लैंड, ठीक है। lymph node are often referred to as glands but they are not true glands, ठीक है। they are part of your immune system क्योंकि वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस। नाउ अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ब्लड कैल्शियम इज इंक्रीज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, सबसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन ये क्या है? तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये कौन सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है, ऑफ पेनक्रियाज। अब ग्लूकागॉन क्या करता है? ये आपका स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और एक और चीज करता है ये, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो हमारे पास है थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन का क्या काम है? थायरोक्सिन आपका सिक्रीट होता है फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये क्या स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बाय मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू एंड ऑल्सो इंक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन सेल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शंस है थायरोक्सिन के। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे पैराथॉर्मोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन। ये कौन सिक्रीट करता है? तो ये सिक्रीट होता है हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड से, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से। और ये क्या इंक्रीज करता है? ये इंक्रीज करता है हमारा कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन, कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन किससे? तो फ्रॉम द बोन्स एंड कॉजेस मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ठीक है। कैल्शियम का क्या करता है? मोबिलाइजेशन, मूव कराता है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे कैल्सीटोनिन, ठीक है, कैल्सीटोनिन। अब ये कौन सिक्रीट करता है? तो ये सिक्रीट करता है हमारे सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ये किस पे एक्ट करता है? ये एक्ट्स ऑन बोन, ठीक है, एंड किडनी। क्यों एक्ट करता है ये? टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। अब तो हेंस हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज किससे होता है? तो इट इज इंक्रीज बाय पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।